आज हम लोग अपनी नई कविता को पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंदलाल। और इस कविता में हम लोग प्रेम के महत्व को देखेंगे। इस कविता के रचनाकार रस खान जी है, जो कि एक मुस्लिम संत है, और उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में इस कविता की रचना की है। तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ने के लिए, तो कविता को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शब्दों को पढ़िए। इसमें शब्दों को पढ़िए। इसमें तो शब्द क्या है? प्रेम यानी श्री राधिका। तो प्रेम अयनी का मतलब होता है खजाना। अयनी का मतलब क्या होता है हम लोग का? खजाना। और प्रेम एक वर्ड है जिसके बारे में हम लोग आधा अधूरा जानते हैं। प्रेम है क्या? प्रेम है क्या, इसको समझना होगा, क्योंकि अब जो आप लोग की उम्र फिर आगे बढ़ जाएगी, अगले साल आप लोग कॉलेज में चले जाओगे। तो प्रेम की परिभाषा वो नहीं है यूट्यूब और बॉलीवुड पर दिखा रहा है ना। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। प्रेम वो है जिसमें क्या हो? समर्पण हो। प्रेम वो है जिसमें देने की चाहत हो, लेने की चाहत नहीं हो। अगर लेने की चाहत आ गई, मांगने की चाहत आ गई, तो वो प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब होता है सर्वस्व को समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, ना कि कुछ चाहना। उसके बदले में अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो प्रेम नहीं। तो एक इंग्लिश कविता है ग्रैंड्स मदर्स लव। उसमें बताती है कवयित्री कि दुनिया में सच्चा प्रेम केवल दादी माँ कर सकती है। और सही भी बात है, दुनिया में सच्चा प्रेम करने वाला सिर्फ दादी माँ और दादाजी हैं। उसके बाद सब कोई कुछ ना कुछ चाहता है। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी सफल होकर बुढ़ापा में हमारी सेवा करे। जाते हैं ना जी। दादा दादी कुछ नहीं चाहते, वो तो आखिरी वक्त गिन रहे हैं। और वो क्या होता है, दादा दादी के लिए उसका पोता पोती क्या होता है? लास्ट फ्रेंड होता है उसकी जिंदगी का, अंतिम दोस्त होता है। वो कुछ नहीं चाहता उनसे। माँ बाप भी चाहते हैं। पति पत्नी के प्रेम में भी मांगा हाथ है, उसमें तो और ज्यादा है, ना दोगे तो मुंह फुला लेंगे, है ना। तो और आज वाला कल वाला तो प्रेम व्हाट्सएप वाला फेसबुक वाला तो भैया और खतरनाक है। कर तो बातें छोड़ दे, इस सबसे जितना दूर रहिए उतना बढ़िया है। ठीक है, इसे मालूम है कि वो नाली है जिसमें कितना भी रोकेंगे रुकोगे नहीं तुम लोग। लेकिन इतने बता देते हैं कि जाना, लेकिन संभाल के जाना, ना जाओ तो और बढ़िया है। प्रेम यानी श्री राधिका, मैंने कि प्रेम की खजाना कौन है? राधिका है। प्रेम की खजाना कौन है? हम लोग की राधिका है। ठीक है। अब प्रेम बरन नंदलाल, प्रेम का रंग कौन है? तो प्रेम का रंग है सिर्फ नंद के लाल अर्थात कृष्ण। प्रेम का अगर कोई रंग होगा दुनिया में तो कृष्ण के जैसा होगा। अब प्रेम रूपी कोई कोष होगा, कोई खजाना होगा, तो राधा की तरह होगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, ये दोनों कृष्ण और राधा, रैदास जी के अनुसार दोनों कृष्ण और राधा जी क्या है? प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं, जो कि प्रेम वाटिका, प्रेम रूपी वाटिका को सींच रहे हैं। ये दुनिया प्रेम रूपी वाटिका है। एक दूसरे से प्रेम कीजिएगा, एक दूसरे को समर्पण दीजिएगा, एक दूसरे का सहयोग दीजिएगा, तो ये सहयोग की भावना बढ़ती जाएगी, प्रेम की भावना बढ़ती जाएगी। समझ में आया ना? प्रेम की भावना क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये दुनिया क्या है? प्रेम रूपी वाटिका है। और इस पूरे दुनिया का प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन कौन है? हम लोग के श्री कृष्ण और राधा। इस बात को तो आप भी भरोसा करते हैं कि जो दीजिएगा वही मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है जो दीजिएगा वही मिलेगा। अगर कुत्ते को रोटी देते हो तो आपके सामने क्या करेगा? वो प्रेम दिखलाएगा। और अगर उसको पत्थर मारते हो तो कभी गली में तुम दिख गए अकेले तो तुम्हारा बैटिंग वो सेट करके मानेगा, पहले दम पर पहले नोचेगा, उसके बाद छोड़ेगा। समझ में है ना? कुछ भी हो सकता है,
जैसा दोगे दूसरे को कष्ट दोगे तो कष्ट ही मिलेगा, और प्रेम दोगे तो प्रेम ही मिलेगा। और ये बात होता है कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि किसी को बहुत हम लोग प्रेम कर देते हैं लाइफ में, किसी का बहुत सहयोग कर देते हैं लाइफ में, और वही लोग क्या करते हैं, पीछे हमारा पैर खींच देते हैं, पीठ पीछे हम लोग का शिकायत करते हैं, पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। तो वैसे लोग के लिए एक ही चीज जानिए, वैसे लोग क्या होते हैं, सूकर के समान होते हैं। उनके किस्मत में आगे क्या लिखा है, मल खाना ही लिखा है। आप उन्हें खीर खिला रहे थे, आप उनके साथ ईमानदार थे, खीर खिला रहे थे, और उनके किस्मत में मल खाना लिखा है। तो आपके साथ क्या करेंगे, वो दुर्व्यवहार करेंगे, और आगे जाके क्या करेंगे, उनके साथ भी क्या होगा, दुर्व्यवहार होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। मोहन छवि रस खानी लागी अब दृघ अपने नाही। कभी कहते हैं कि मेरे आंखों में सिर्फ एक ही छवि है। वो किसकी छवि है, तो मोहन की छवि है। वो किसकी छवि है, कृष्ण की छवि है। और ऐसा आंख में ये छवि बस गया है, कृष्ण के अलावा मुझे कोई अब दिखता नहीं है। ये प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है, जिससे प्रेम हो जाए, जब ईश्वर में व्यक्ति रम जाए तो ईश्वर के अलावा कोई दिखता नहीं है। अचे आवत धनुष से छूटे सर से नाही। अब मन जो है उनका ऐसा हो गया, ऐसे खींचा गया उनका मन कि जैसे धनुष से तीर छूट जाता है। अरे समझ में, और उनका मन कैसा हो गया है, धनुष से छूटे हुए तीर की तरह हो गया है। अब किस कोई बस उनमें नहीं है। ठीक है, मोमन मानिक ले गयो चितो चोर नंद नंद। ठीक है, मेरे मन का मानिक रत्न विशेष माणिक्य को, ठीक है, मेरे मन के माणिक्य को, ठीक है, कौन ले गया, मेरे चित्त को कौन ले गया, तो नंद का नंद कृष्ण ले गए। समझना ना, कभी बोल रहे अब मुझे कोई चीज देखने की इच्छा नहीं करती, मेरे मन को कौन ले गए हैं, तो कृष्ण ले गए हैं, और कृष्ण के अलावा मुझे कुछ दिखता अब नहीं है। मेरा मन उन्हीं की तरफ छूट गया है, और उस तरह छूटा है जैसे बाण, जैसे धनुष से बाण छूटता है, एक बार छूट जाने के बाद वो वापस नहीं आता। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जब प्रेम है, भक्ति भी प्रेम है, प्रेम के अलग अलग रूप हैं। भक्ति में भी प्रेम है, माँ के वात्सल्य में भी प्रेम है। समझ में है ना, तो प्रेम का अलग अलग रूप है। तो ये भक्ति वाला जो है प्रेम है, वो क्या है, वो और घनघोर होता है। वो और क्या होता है, घनघोर होता है भक्ति वाला प्रेम। अब बे मन में क्या करूं, कह रहे हैं कभी कि अब मेरे पास तो मन ही नहीं है, मेरा मन तो श्री कृष्ण के पास चला गया है, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में लिप्त हो गया है। अब मैं बेमन में क्या करूं, अब परे फेर के फंद, है ना, परे फेर के फंद, मैंने कहा मेरा मन क्या है, एकदम बेमन हो गया है। अब मैं क्या हो गया, पूरी तरह से फंस गया हूँ, इस फेर में फंस गया हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण नजर आते हैं। आप समझ में, मुझे कौन दिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण नजर आते हैं। मेरे मन में अब और कोई नहीं है। प्रेम यही तो है, प्रेम यही तो है। प्रेम जिससे होता है तो सिर्फ वही महत्व रखता है, बाकी और कोई महत्व नहीं रखता है। आ रहा समझ में, तो यही कृष्ण की प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है रस खाने की। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी ने लागो। कह रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर, वो प्रिय नंद किशोर से जिस दिन मेरा नैन लगा, जिस दिन मैंने उनको देखा, ठीक है, जिस दिन मैंने उनको देखा श्री कृष्ण को पहली बार, मन पावन चित चोर, मन पावन चित चोर, अब पलक ओट नहीं कर सके। ये मन क्या हो गया है मेरा, ठीक है, चित चोर ले चुका है, और ऐसा मेरा मन चोरी हुआ है, ऐसा मेरा मन चोरी हुआ। चित चोर किसे कहा गया, कृष्ण को कहा है। कृष्ण इतने खूबसूरत है, उनकी प्रतिमा इतनी अच्छी है, उनकी छवि इतनी अच्छी है कि अगर जब मैंने श्री कृष्ण को एक बार देखा तो मैंने सबको छोड़ दिया। मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं कर सके, मैं अपने पलकों को भी नहीं झुका पा रहा, मैं बस और बस श्री कृष्ण को देखते रह जाता हूँ। ऐसे तो मैं वृंदावन नहीं गया हूँ। लोग कहते हैं कि वृंदावन में
श्री कृष्ण जी को जहाँ दर्शन होता है तो बार बार श्री कृष्ण जी को पर्दा लगाया जाता है कुछ ही मिनटों के अंदर में, है ना। पर्दा लगाएगा फिर दिखेगा, क्योंकि यह डर होता है कि श्री कृष्ण जी को भक्तों से प्रेम है और भक्तों को श्री कृष्ण से प्रेम है। भक्त तो ठीक है भाई, श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए, कहीं श्री कृष्ण भक्त के प्रेम में पड़ गए तो सीधे चल जाएंगे यहाँ से, है ना। श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना भक्त उनसे प्रेम करते हैं। समझ में आया ना। तो श्री कृष्ण के प्रति रसखान की ये समर्पण भाव वाली कविता थी, जहां पर उन्होंने प्रेम संबंध के बारे में अपने श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण उनके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। दूसरे पद की तरफ चले, करिल के कुंज ऊपर वारे, एक बारे में पढ़ते हम लोग। अगला जो पद है, करिल के कुंज ऊपर वारो, है ना। इसमें क्या कहते हैं कवि, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कवि कि मैं अपने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागने के लिए कुंज, ठीक है। करील का मतलब कुंज का मतलब होता है बगीचा, करील के कुंज ऊपर मैं सब कुछ मैं त्याग दूं, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने क्या किया है, इस कविता में वर्णन किया है कि यदि मुझे श्री कृष्ण मिल जाए, पहले कविता में उन्होंने क्या दिखाया है कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया है, और दूसरे में बोला है कि यदि मुझे श्री कृष्ण मिल जाए तो मैं क्या करूंगा। जैसे कि एक गाना है हिंदी में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, है ना। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं। तो किसी क्षणिक नायिका के लिए बात कहा गया है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वही बात यहाँ पर खान कहते हैं अपने तरीका से, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, लेकिन कृष्ण के लिए कहते हैं, किसी क्षणिक छद्म नायिका के लिए यहाँ पर वो नहीं कहते हैं। लाल कड़िया और कमरिया जा पड़ती हूँ पुर के ताजी डारो, कह रहे कि वो कृष्ण की लुटकी लेते आओ, वो कमरिया लेते आओ, वो लुटकी आओ और कमरिया लेते आओ, वो लोटा लेते आओ, वो कंबर लेते आओ, ठीक है। जिसको ओढ़कर वो गाय चराने जाते थे, जिसको लेकर वो गाय चराने जाते थे, और उसके ऊपर में तीनों लोक को वार दूं, तीनों लोक को मैं त्याग दूं, मुझे तीनों लोक का तुम राजा बना दो, आकाश पताल धरती तीनों लोक का राजा बना दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वो श्री कृष्ण की वो कमरिया दे दो जो कि वो ओढ़ कर जाते थे अपनी गैयों को चराने के लिए, और वो लुटकी को दे दो जो अपने साथ रखते थे पानी पीने के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, 8 सिद्धि नवोनिधि, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना हिंदू धर्म में कि 8 गो सिद्धि नवोनिधि। अच्छा, 8 सिद्धि नवोनिधि के देने वाले कौन है, कौन से भगवान है, हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता, बोले ना। और 8 सिद्धि नवनिधि देने वाले कौन है हम लोग के, हनुमान जी। समझ में ना, उनके पास सब कुछ है। अगर वो भी हनुमान जी आकर सोचो, अगर हमको 8 सिद्धि नवनिधि दे दें, अगर हमको ईश्वर 8 सिद्धि नवनिधि दे दे, मैंने पूरा दुनिया में अगर हम हनुमान जी की तरह हो जाए, ज्ञानवान प्रचंड ताकतवर, उसको भी मैं त्याग दूं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सुख मिलेगा किसमें, नंद की गैया चराने में। आ रहा समझ में, नंद की गैया चराने में, क्योंकि नंद जी की गैया ही तो चराते थे कृष्ण जी। नंद जी जो उनको पाले पोसे थे, जो उनके पिता थे, है ना जी, यशोदा माता और नंद जी। तो नंद जी की गैया चराने में जो उनको मजा है, बोल रहे हैं उसके लिए मैं 8 सिद्धि नवनिधि त्याग दूंगा। रसखानी कबे इन अखियों से ब्रज के वन बाग तागड़ निहारो, कर रहे कि मैं इन आंखों से कुछ नहीं देखना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूं इन आंखों से, मैं बस और बस अपनी इन आंखों से क्या देखना चाहता हूं कि ब्रज ब्रज जो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, उसके बागों को मैं देखना चाहता हूँ, तालाबों को मैं देखना चाहता हूँ। समझ में ना, तड़ाग माने क्या होता है हम लोग का, तड़ाग माने क्या होता है, तालाब होता है। मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देखना चाहता हूँ,
मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की उस जन्मभूमि को देखना चाहता हूँ, उस कर्म भूमि को देखना चाहता हूँ। जन्मभूमि तो खैर उनका कारागार था, ठीक है। उस कर्म भूमि को देखना चाहता हूँ जहां पर वो गैया चराते थे, है ना, खेल खेलते थे। कोटि करो काल धरो के धाम करिन के कुंज के ऊपर बारो, ठीक है। कह रहा है कि इंद्र का जो सिंहासन है, इंद्र का जो लोक है, जिसके लिए सुर और असुर लड़ते फिरते हैं, मैं उसका भी त्याग कर दूं, मैं उसका भी क्या कर दूं, तो त्याग कर दूं, ठीक है। मुझे बस क्या चाहिए कि मुझे बस कृष्ण चाहिए, मैं अपने कृष्ण के ऊपर क्या कर दूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा। आगे समझ में, तो यही इनकी दोनों कविताएं थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और आगे हम इसका प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आगे इसी तरह आप लोग की कविता और क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।